Hello cuties, welcome back to a new video, and in this video we are going to discuss about all the SMCs of Uttar Pradesh, basically top 9 because ये 2021 के कॉलेज हैं एंड 2024 के कॉलेज दैट आई विल कवर लेटर, बट अभी 2021 वालों की बात करते हैं। एंड लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लाइफ ऑफ ASMC स्टूडेंट, तो जिसने नहीं देखी है जाओ पिछली वाली देख के और फिर ये वाली देखो। दिस वीडियो इज़ मोस्ट आस्क्ड वीडियो बिकॉज आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो कौन सा ASMC लूँ, सिद्धार्थनगर लूँ या देवरिया लूँ एंड ऑल। तो आज इस वीडियो में हम सारे ASMC कवर करने वाले हैं। लोग बोलते हैं दिस इज़ ASMC कॉलेज तो पढ़ाई नहीं होती होगी, बट ब्रो एक साल ड्रॉप करने से बेटर है कि आप कोई एक गवर्नमेंट सीट ले लो एंड अपना MBBS पूरा करो। एंड और गवर्नमेंट सीट दैट मीन्स आपकी डिग्री सरकारी ही है, दैट डजेंट मीन कि प्राइवेट से है, मतलब ASMC कॉलेज आर अफिलिएटेड टू प्राइवेट कॉलेजेस, नो, दे आर प्योरली गवर्नमेंट एंड योर डिग्री विल ऑल्सो भी गवर्नमेंट वाली MBBS ही करोगे तुम अगर ASMC में आओगे। कॉलेज से MBBS करना इज़ रिस्की, नो, आई एम डूइंग सो आई नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो है कवर करने वाली है लाइक लोकेशन कैसी है, वहाँ का OPD का स्टेटस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थनगर का एक्सपीरियंस कैसा है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम UP कोटा और अगर आप ऑल इंडिया से भी हैं तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। सबसे पहले टॉप 1 पे आता है देवरिया कॉलेज। देवरिया जो मोस्ट ईस्टर्न साइड पे है एंड इसका जो कैंपस है वो 28.18 एकर्स का है एंड वेल इक्विप्ड लैब्स हैं वहाँ पे एंड प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से होते हैं। एकेडमिक्स इज़ टू गुड और कैंपस भी बहुत प्यारा है। OPD लोड भी बहुत ज़्यादा है, 100 to 600 पेशेंट डेली आते हैं वहाँ पे। एंड देवरिया का जो हॉस्पिटल है वो जस्ट 300 मीटर अवे है फ्रॉम कैंपस, तो ऑफकोर्स आप सबसे पहले देवरिया डाल सकते हो। और सेकंड नंबर पे आता है जौनपुर। जौनपुर का जो कैंपस है वो अर्बन एरिया में है, मार्केट भी पास है और वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा है। लाइक जौनपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो 10 किलोमीटर है एक्चुअली, तो कोई इशू नहीं है, इतना तो जा सकते हो। और वहाँ का हॉस्पिटल जो है वो 6.6 किलोमीटर है एंड लाइक ठीक है डिस्टेंस। बाकी कॉलेज तो अच्छा है, प्रैक्टिकल्स भी अच्छे खासे होते हैं, एकेडमिक्स भी वहाँ का अच्छा है एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड ऑल का ये सब तो नहीं पता। यहाँ पे मेजरली मैं 3-4 चीज़ें ही कवर कर रही हूँ वाइड वैरायटी में। तो जौनपुर का जो पेशेंट लोड है वो 450 से 500 तक रहता है, मीन्स बेस्ट है। अभी नॉन PGJRs की बात करें तो वो तो वहाँ पे होंगे, पर PGJRs अभी बहुत कम होंगे क्योंकि अभी ना हर जितने भी ASMC हैं 21 वाले, उनमें हर कोई अभी 4th ईयर में है। जो 21 बैच स्टूडेंट वहाँ पे है वो अभी जस्ट 4th ईयर में है, तो अभी वो इंटर्नशिप करेगा फिर वो जाके JRs बनेंगे, तो अभी वहाँ पे इंटर्न्स नहीं है। और इंटर्न्स होंगे तो वो FMG वाले होंगे और जो JRs होंगे वो अपना MBBS करके आए होंगे और अपना बॉन्ड दे रहे होंगे 2 साल का। तो एंड थर्ड नंबर पे आता है ASMC गाजीपुर। गाजीपुर भी रूरल कैंपस ही है, खेतों में बना है, जैसे बाकी कॉलेज खेत में ही बने। जितने भी ASMC हैं सारे खेत में बने हुए हैं और उसके आसपास चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो ऐसा है। आसपास नियर बाय प्लेसेस भी हैं, लाइक जो डेली यूज़ के लिए आपको सामान चाहिए वो नियर बाय प्लेसेस हैं, वो भी मिल जाएगा आसानी से। गाजीपुर का हॉस्पिटल 3 किलोमीटर है कैंपस से और रेलवे स्टेशन वहाँ का 2.5 किलोमीटर है, तो मतलब वेल गुड है। आप गाजीपुर भी जा सकते हो अगर आप गाजीपुर के आसपास के रहने वाले हो। बेस्ट कॉलेज है, वहाँ की फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल्स भी बड़े अच्छे होते हैं एंड और गाजीपुर में तो झरने एंड ऑल भी है थोड़ा दूर पे, मतलब तो मस्त है। एंड 4th नंबर पे है ASMC हरदोई। हरदोई एक अर्बन एरिया में है, लखनऊ के पास है, तो कनेक्टिविटी तो वहाँ की बेस्ट है, लोकेशन भी मतलब ठीक ठाक ही है और वहाँ का पेशेंट लोड भी 350 से 450 के आसपास ही रहता है। पर वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कैंपस से 10.5 किलोमीटर दूर है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर वहाँ का जो फैकल्टी होगा वो प्रोवाइड करेगा तुम्हें, आई मीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वो हॉस्पिटल से कैंपस से हॉस्पिटल तुम्हें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जब भी तुम्हारी पोस्टिंग एंड ऑल लगेगा तो यही रहेगा और फिर तुम्हें डेली जाना भी पड़ेगा, थोड़ी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड पेशेंट लोड भी ठीक ठाक है, तो तुम वो भी चूज़ कर सकते हो अगर तुम नियर बाय हरदोई के हो तो, और घर से दूर नहीं जाना है तो। एंड मैं तो बोलूँगी कि घर से तो दूर प्लीज़ मत ही जाओ। और फिर आता है आपका ASMC सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से मैं खुद हूँ, तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो जस्ट 2 मिनट की दूरी पर है, 350 या 300 मीटर की दूरी पर है।
एंड पेशेंट लोड भी मतलब ठीक ठाक है, 300 से 400 पेशेंट आपका डेली यहाँ देखा जाता है। एंड ओपीडीज़ भी प्रॉपर लगती हैं। बाकी की जो मैंने ऊपर कॉलेज बताए हैं उन सब का भी ओपीडी जो है वो प्रॉपर चलता है। एंड का भी प्रैक्टिकल्स भी लाइक हमारी जो लैब्स हैं वो भी वेल इक्विप्ड हैं। एंड फैकल्टीज़ दे आर वेरी सपोर्टिव। इसके पहले के भी बहुत सपोर्टिव हैं एंड वेरी स्ट्रिक्ट हैं। और सेम हमारे यहाँ थोड़ी सी छूट मिल जाती है अगर आप अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो थोड़ी सी लाइबिलिटी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एंड यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो 350 बेड का है। और अभी तो हमारे यहाँ नया मतलब ट्रॉमा सेंटर भी खुल चुका है, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा है। अब तो पेशेंट और यहाँ पे आने लगे हैं। और नियर बाय यहाँ के मार्केट्स की बात करें सिद्धार्थनगर की, तो मतलब 3 किलोमीटर के आसपास सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑफ सिद्धार्थनगर पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। सिद्धार्थनगर का जो स्टेशन है वो 3.6 किलोमीटर दूर है। और जो हरदोई है वहाँ का रेलवे स्टेशन 3.4 किलोमीटर है। तो मतलब ठीक है, सिद्धार्थनगर तो पास में यार, 10 रुपये 15 रुपये दे के आप पहुँच जाओगे। फिर आता है 6 नंबर पे ASMC मिर्ज़ापुर। ये भी एक अर्बन कैंपस है, आसपास में अच्छी खासी शॉप्स एंड ऑल सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है मिर्ज़ापुर का वो थोड़ा 8.4 किलोमीटर है। और वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो 4.9 किलोमीटर है। प्लस वहाँ का जो पेशेंट लोड भी 250 से 350 लोग आते हैं। एंड टीचर्स भी ओके हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं। एंड पढ़ाते इन द सेंस क्या है कि सारी जो आपकी मेडिकल की पढ़ाई है ना, एवरी फ्रॉम फर्स्ट ईयर तो लेके लास्ट ईयर सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हो। तो टीचर्स के भरोसे थोड़ा कम रहना होता है। 7 नंबर पे आता है ASMC एटा। एटा का जो पेशेंट लोड है वो 200 से 300 का है। और जो वहाँ का हॉस्पिटल है वो जस्ट 250 मीटर की दूरी पर है। 250 मीटर लाइक आप 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एंड जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है वो 5.5 किलोमीटर दूर पर है। तो मतलब ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें तो बेटर है वहाँ की। पर वहाँ का जो पेशेंट लोड है वो सिर्फ 200 से 300 है और रूरल एरिया में ही बना हुआ है। कैंपस तो थोड़ा ठीक है, बड़ा है, लाइक 25.92 एकड़ का है, जो कि मतलब ठीक है। और हॉस्टल्स भी ठीक ठाक हैं। सिद्धार्थनगर के हॉस्टल्स की मैंने बात नहीं करी है, वहाँ शॉर्टेज है हॉस्टल्स की। और 3rd ईयर में सिंगल रूम मिलेगा या 4th ईयर में सिंगल रूम मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि बाकी के कॉलेजेस हैं लाइक जो मिर्ज़ापुर हो गया, गाजीपुर, जौनपुर हो गया, वहाँ 3rd ईयर या 4th ईयर में आपको सिंगल रूम मिल जाता है। सिद्धार्थनगर में ऐसा नहीं है, वहाँ खुद उनके पास नहीं है। ASMC तो ये है बात ASMC एटा की। और लैब्स लाइक ठीक ठाक हैं, ग्रोइंग है वहाँ पर भी। ये अभी इतना ज़्यादा मतलब बहुत खास नहीं बना है एटा का कॉलेज। रूरल एरिया में बना है तो समझ ही सकते हो, खेतों में बना है। और थोड़ी बहुत आसपास की जो दुकानें हैं वो तो है ही हैं। और 8 नंबर पे आता है ASMC फतेहपुर। ये भी एक रूरल कैंपस है, खेतों के अंदर ही बना हुआ है। ऐसा लगेगा पता नहीं आप किस दुनिया में आ गए हो। और वहाँ का हॉस्पिटल पास में ही है, मतलब 150 से 250 का है पेशेंट लोड वहाँ का। और आसपास मार्केट भी ठीक ठाक है, लाइक आपकी डेली यूज़ के सामानें वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल्स भी लाइक वेल अच्छे से होते हैं, सीनियर्स भी अच्छे खासे हैं, हर जगह ही सीनियर्स हैं, तो उसका कोई लोचा नहीं है। तो मेरे पे आता है कि फतेहपुर में लूँ या ना लूँ। अगर बहुत पास में मेरे घर के आता है लाइक 2-3 किलोमीटर पे है, या फिर 10 किलोमीटर में भी फतेहपुर आता है, तो मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना था घर से। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप घर के पास लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स फतेहपुर ले सकते हैं। एक्टिविटी भी ठीक ठाक है, फतेहपुर से भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। अदरवाइज़ कानपुर चले जाओ, वहाँ से कितना 70 किलोमीटर्स होगा, बस 2 घंटे का रास्ता। कानपुर चले जाओ और फिर कानपुर से आपको हर जगह का मिल ही जाएगा। मैं खुद कानपुर से हूँ तो इसलिए ठीक है। और फिर 9 नंबर पे आता है ASMC प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का सबसे ख़राब चीज़ है, एक तो वो रूरल एरिया में, ठीक है, वहाँ का इतना डेवलप्ड मतलब चीज़ें भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा खास कुछ है नहीं वहाँ पे प्रतापगढ़ का। वो आप लास्ट ऑप्शन ही रखना। अब ये जो प्रतापगढ़ है ये भी बहुत छोटा सा कॉलेज है, लाइक अब अपने ही क्लासमेट से, अपने ही टीचर से 100 बार टकरा जाओगे। सेम एज सिद्धार्थनगर का भी मेडिकल कॉलेज इतना छोटा सा ही है कि आपका आस्तीन का पाला हुआ सांप आपको ही डसेगा 420 बार आपके सामने से आकर। मतलब इतना छोटा कैंपस है। प्रतापगढ़ का जो हॉस्पिटल है वो 5 किलोमीटर पर है। और वहाँ का रेलवे स्टेशन जो है वो 6.2 किलोमीटर पर है। तो प्रतापगढ़ आप सबसे नीचे डालना। और वहाँ पे फ्रेशर्स भी बहुत लेट होती है। मैंने इन फ्रेशर्स पे तो बात की करी नहीं है कि हरदोई और सिद्धार्थनगर पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो।
और जौनपुर से भी लाइक अगर आपको जौनपुर से उठ के थोड़ा दूर आना है तो आप सिद्धार्थ नगर को सेकंड नंबर पे डाल सकते हो। देवरिया आप फर्स्ट कर दो, सेकंड नंबर पे सिद्धार्थ नगर कर दो, और थर्ड नंबर पे गाजीपुर कर दो, और फोर्थ नंबर पे जौनपुर कर दो, और फिर फिफ्थ नंबर पे आप हरदोई कर सकते हो, और सिक्स नंबर पे मिर्ज़ापुर, फिर एटा, फतेहपुर, और फिर प्रतापगढ़। ये आपका लिस्ट हो सकता है, मतलब सीक्वेंस ये आपका हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक भी है। दिस वॉज ऑल अबाउट ASMC, जितने भी 2021 के कॉलेज हैं। अगर आपको 24 के कॉलेज का लिस्ट चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं बना दूंगी। और बाकी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सारे कॉलेजेस फिल करने हैं एंड चॉइस को लॉक करना है। प्लीज़ ये गलती मत करना कि आपने कॉलेज भर दिया ASMC सिद्धार्थनगर और उसको लॉक नहीं करा। अगर लॉक नहीं करोगे तो वो कॉलेज नहीं माना जाएगा, और आपके मार्क्स पर भी क्या पता फिर वो आपको कॉलेज ना मिले, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना, जितनी भी चॉइसेस आप फिल करोगे वो सारे को लॉक भी करना है। तो ये सारे ASMC थे 2021 के। दिस इज़ फॉर द वीडियो। मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया है कौन कौन सा कैसे होना चाहिए। अब देखो कॉमन चीज़ों की बात कर लें। पहला तो गर्ल्स हर जगह सेफ़ हैं, नो डाउट। मतलब कभी कभी कई जगह पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो रेयरली होती हैं, अदरवाइज़ ऑल आर सेफ़। सरकारी कैंपस है तो और ज़्यादा सेफ़ है। डिग्री आपकी बहुत मायने रखती है क्योंकि आप सरकारी MBBS डॉक्टर ही बनोगे इससे भी। और JRs की बात करें तो MBBS करके जो JR जाते हैं, बॉन्डेड JR, वही हर जगह पर है। और कुछ HODs एंड SRs भी प्रेजेंट हैं हर मतलब कॉलेज में, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है, और एट द एंड सब कुछ आप पे डिपेंड करता है पढ़ाई का लेके। और क्या है कॉमन चीज़ें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हर जगह पे इतनी ज़्यादा मतलब वेल इक्विप्ड, वेल स्टैब्लिश नहीं है। आपको खुद जाके इनिशिएट करना पड़ेगा कि भाई देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, चलो टीम बनाते हैं। और अब कहीं का ग्राउंड अगर वहाँ उनके पास है या नहीं है तो वो बुक करते हैं और खेलते हैं। मतलब ऐसे आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। क्लब्स एंड ऑल हर जगह आपको भी खुद ही बनाने हैं पहले से। लाइक अब तो 4 साल हो गए हैं, लाइक मेरे कॉलेज को 4 साल हो गए हैं, तो हमारे यहाँ क्लब्स बने हैं, हम उनमें जाते हैं। तो आपको खुद ना अपनी एक्टिविटीज़ दिखानी पड़ेंगी, आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा हर जगह जाके, तो आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिपेंड करती है अगर आप किसी भी ASMC कॉलेज में जाते हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए लाइक ASMC कॉलेज में जाते हैं तो आपको ASMC चूज़ करना भी चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए, तो बता देना, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। अब तक के आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। इनमें से सब जगह मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जो आपकी सुविधा अनुसार, जो आपके पास हो, जहाँ से आपको वाइब आ रही हो, यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी से ऐसा है वैसा है, आप ज्वाइन कर लो यार। पढ़ाई तो सब खुद नहीं करनी होती है, और 4 साल वहाँ पे हो गए हैं तो नो डाउट टीचर्स है, एक्सपीरियंस है वहाँ पे, और आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके सीनियर्स भी हैं वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। जो नए कॉलेज है उनमें थोड़ा दिक्कत आता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं आपको गाइड करने वाला। तो ये सब मैं दूसरे वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बाय द वे अभी तो मैंने ये लिस्ट आपको बना के दे दी है, आप ये सीक्वेंस डाल सकते हो। और कोई अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर यू। ओके बाय।